पौलुस क्या कहता, रुपयों का लोभ सारी बुराइयां पैदा करता है। जो आपके पास है, चाहे 1 बीघा जमीन हो, उसी पे मेहनत करो, उसी जमीन के लिए प्रार्थना करो। लालच मत करो 10 बीघे वाले का, वो आपको नहीं देगा, बदले में आपको दुख होगा। दूसरों का लालच करके क्या होता, अपनी नींद उड़ जाती है, सुख चैन खत्म हो जाता है। दूसरों की तरह बनने के लिए हमें बहुत कष्ट होता है, हम नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको दिया, हमें दिया है, हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। हालेलुया। संतुष्ट रहना चाहिए। आपका पति, आपकी बीवी है, दुनिया की चाहे कितनी अच्छी औरतें क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बीवी से प्रेम करें, आप अपने पति से प्रेम करें, अपने बच्चों से प्रेम करें, अपनी जमीन से, अपने घर से, अपनी सारी चीजों, अपनी नौकरी से, अपनी सारी चीजों से प्रेम करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर उसी में आपको उठाएगा और एक दिन बहुत ऊंचा खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ आगे लिखा है, तीमुथियुस कह रहा है, वो पौलुस कह रहा है कि तुम अपने आप को दुख में डालोगे, लालच करके पाप करोगे, और उसके बाद तुम्हें दुख होगा, दुख से छलनी हो जाओगे तुम, कोई उपाय नहीं बचेगा, परमेश्वर भी फिर नहीं बचाएगा। इसलिए 11 वचन में वो कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा पौलुस, ये सब बातें आपके लिए नहीं रखी, हमारे लिए नहीं रखी है। वो कह रहे हैं इन सारी बातों से निकल के आओ, इन बातों से भागो, लालच से भागो, लोभ से भागो, बुराइयों से भागो, और किसका पीछा करो, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करो। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है, एक अच्छा जीवन रखा है। क्यों वो कहता है व्यवस्था की पुस्तक में कि मैंने जीवन और मरण दोनों तुम्हारे आगे रखा है। अच्छा जीवन और पाप भरा जीवन दोनों हमारे सामने, डिसाइड हमने करना है कौन सा चुनना है। लोभ में गिरना है, अपने आप को दुख में डालना है, या फिर धर्म, विश्वास, प्रेम और इसका पीछा करना है। अगर आप पहला पत्रस उसके 8 के 19 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से आता है ना, बाप दादाओं से लिखा कि पीढ़ियों से हमारा जो निकम्मा चाल चलन है, लिखा, निकालिए मेरे साथ पहला पत्रस, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा